को फर्स्ट फेब है कि नहीं, फेस वैल्यू 1 लाख है, 103 है, एक्स इंटरेस्ट है, लेकिन हमने यहाँ पे करके रखा है। देखो 1 नवंबर के बाद फर्स्ट फेब आता है, लेकिन यहाँ पे 1 जैन भी आता है ना, इंटरेस्ट का डेट का सैंडविच हो रहा है, तो वहाँ पे आपको 1 जैन के लिए 6 मंथ्स का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा। तो कैसे करेंगे हम, किसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे, कितने अमाउंट के ऊपर, तो जो परचेसेस है तो उससे हम सेल्स क्या करने वाले हैं, माइनस करने वाले हैं। देखो परचेसेस कितना था, यहाँ पे परचेसेस कितना है, 3,50,000 एंड 75,000, ये ग्रुप का आपको एडिशन करना है, ये तीनों का, ठीक है ना। मतलब 3 लाख बैलेंस ब्रॉड डाउन भी लेके 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 75,000 कितना होगा ये आपका, यहाँ पे ये हो रहा है 4,25,000, 4,25,000, ठीक है, ये हमारा वर्किंग है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, सिर्फ 50 है, करो 4,25,000 से 50,000 को माइनस करो, तो ये आ गया आपका 3,75,000। तो आपको क्या करना है ना, क्रेडिट साइड में कंपलसरी, जैसे हमने ऊपर 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया ना 1 जुलाई डेट पे, तो क्रेडिट साइड में आपको कंपलसरी 1 जन 2023 को 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है बाय बैंक इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स, और यह आएगा आपका 3,75,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स, निकालो 3,75,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स, तो ये आ रहा है 11,250। यहाँ पे लिखो 11,250, ओके, ठीक है। चलो अभी हमें फर्स्ट फेब का ट्रांजैक्शन लेना है 1 लाख का 103 एंड एक्स इंटरेस्ट के लिए, नीचे वर्किंग नोट कर लेते हैं। देखो अभी मैंने क्या किया, 1 जैन के लिए यहाँ पे 6 मंथ्स का क्या निकाला, इंटरेस्ट निकाला है कि नहीं, कितने अमाउंट के ऊपर, 3,25,000 के ऊपर। जो परचेसेस है ना, परचेसेस से सेल्स माइनस कर लेना, फिर वहाँ पे इंटरेस्ट आ जाता है, तो वो कितना आया 11,250, ये आ गया आपका 11,250, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फेब का अभी हमें ट्रांजैक्शन लेना है, तो फर्स्ट फेब के लिए पहले तो मंथ्स काउंट कर लेते हैं। ये देखो फर्स्ट फेब के लिए, फर्स्ट फेब के पहले कौन सा मंथ आता है इंटरेस्ट का, 1 जैन, मतलब यहाँ पे था तो 1 जुलाई के साथ कंपैरिजन कर रहे थे, अभी यहाँ पे है तो ये 1 जैन आया है ना, तो 1 जैन से लेके फर्स्ट फेब मतलब यहाँ पे आपका आ रहा है 1 मंथ, ओके। एंड अमाउंट कितनी है वो, फर्स्ट फेब की अमाउंट आपकी कितनी है, 1 लाख है ना, हाँ 1 लाख है। ये लो यहाँ पे 1 लाख, परसेंट 6%, एंड कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेशन करना है, 1 मंथ के लिए, करो 1 लाख इंटू 6% इंटू 1 मंथ, तो यह आएगा आपका 500, कितना आ रहा है 500, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी हो रही है, 1 लाख। उसके बाद एक्स इंटरेस्ट है इसलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, एंड वैल्यू उन्होंने दी थी 103 के लिए, यहाँ पे आपको वैल्यू निकालनी है 103% इंटू 1 लाख इंटू 103 कितना आएगा, 1 लाख इंटू 103% कितना आ रहा है, 1,03,000, लिखो यहाँ पे 1,03,000, ओके। अभी एक्स इंटरेस्ट है इसलिए इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा, जब कम इंटरेस्ट होता है, एक्स इंटरेस्ट का मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट होता है, जब कम इंटरेस्ट होता है तो इंटरेस्ट माइनस होता है कि नहीं।
तो अभी ऊपर आपको लिखना है सेल्स है ना। क्रेडिट साइड में 1 फेब 2023 बाय बैंक ये था 1 लाख। उसके बाद इंटरेस्ट आया था हमारा 500। 103 के लिए वैल्यू है तो हमने माइनस एक्स इंटरेस्ट है इसलिए वो माइनस नहीं हुआ है, और वो आएगा आपका फाइनली आउटर में, मतलब नॉम प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी 1,03,000। ठीक है, यहाँ पे हमारे परचेसेस एंड सेल्स के ट्रांजैक्शन तो कंप्लीट हुए, वैसे प्रॉब्लम भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन उसका ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च। इसलिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अगर उसका ईयर एंडिंग 31 मार्च है तो 31 मार्च को हमें क्या करना है, 31 मार्च को फिर से हमें एक बार क्या करना है, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। ये 1,03,000 है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। अभी फिर से हम 31 मार्च को एक बार इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। उसके पहले क्या करेंगे ना, ये देखो कैसे करना है आपको। सब जगह पे 31 मार्च लिख लेना। यहाँ पे लिखो 31 मार्च 2023, यहाँ पे 2 बार लिख लो 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023। देखो क्या करेंगे, पहले डेबिट साइड की टोटल करनी है, डेबिट के सिर्फ नॉमिनल वैल्यू की टोटल। हाँ ठीक है, डेबिट साइड में कितनी अमाउंट है 3 लाख, प्लस वैसे वहीं पे हमने टोटल की है 50 प्लस 75,000, तो ये टोटल आ गई आपकी 4,25,000। ये क्या आई है 4,25,000। ठीक है, सेम टोटल हम यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे 4,25,000। ओके, अभी ये माइनस करो 50,000, मतलब बैलेंसिंग फिगर 50,000 माइनस 1 लाख, तो ये आ गया आपका 2,75,000। यहाँ पे लिखना है मुझे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 2,75,000। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे 2,75,000 के ऊपर हमें यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है बाय बैंक। कितने मंथ्स के लिए, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 3 मंथ्स के लिए। क्यों, क्योंकि अभी हमने पहले जैन को कैलकुलेशन किया था ना, तो जैन से लेके मार्च तक, मतलब यहाँ पे आपके 3 मंथ्स आ रहे, तो कितनी अमाउंट है 2,75,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स निकालो। 2,75,000 इंटू 6% इंटू 6 मंथ्स 8,250। 2,75,000 इंटू 6%, ओके, इंटू 6 मंथ्स, मतलब 8,250। ये हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया 8,250। ठीक है, चलो अभी क्या करेंगे, हाँ अभी आप इंटरेस्ट का कॉलम क्लोज कीजिए। तो इंटरेस्ट की क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो टोटल कीजिए 9,000 प्लस 500 प्लस 11,250 प्लस 500 प्लस 8,250, तो ये टोटल आ रही है आपकी 29,500। ठीक है ना, डेबिट में लिखो 29,500। किसका डिफरेंस डेबिट में आएगा, किसका क्रेडिट में आएगा, इसलिए दोनों साइड मैंने डेट निकाल के रखी थी। 29,500 से 4,500 माइनस 250
माइनस 1500, तो ये आ रहा है आपका 23,250। ये देखो इंटरेस्ट कॉलम का डिफरेंस आ रहा है आपका 23,250। इसको आपको नाम देना है, ये कॉलम जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ट्रांसफर। ओके, ठीक है। अभी लास्ट कॉलम प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू की डेबिट साइड की टोटल आपको करनी 2,80,000 प्लस 50,250 प्लस 70,250, तो ये टोटल आ रही है आपकी 4,07,500। वैसे तो ना फीफो से ये थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे ही क्लोज कर देते हैं। कभी कभी आता है फीफो। 4,07,500, हाँ क्रेडिट में लिखो 4,07,500, ठीक है। 4,07,500 माइनस 51,500 माइनस 1,03,000, तो ये डिफरेंस आ गया आपका 2,53,000। लिखो यहाँ पे 2,53,000 को आपका प्रॉब्लम क्लोज हो गया। बैलेंसिंग फिगर 2,53,000, ऐसे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। यहाँ पे टेबल में एक बार लिख लेते हैं। हाँ ये ना 3,50,000 प्लस 75,000। यहाँ पे हमें क्या किया, हमने कैसे 3 मंथ्स आए वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये 3 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया। कैसे किया, 31 मार्च ईयर एंडिंग है ना, ये एंडिंग है, ठीक है। अभी अगर ये एंडिंग है तो ये जो डेट है, ये डेट 31 मार्च से पहले हमने 1 जैन को एक बार कैलकुलेशन किया था, तो 1 जैन से लेके 31 मार्च तक 3 मंथ्स आ रहे। तो यहाँ पे 2,75,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ्स के लिए हमने कैलकुलेशन किया है, और वो आया था हमारा, कितना आया था, 2,75,000 इंटू 6%। अच्छा 3 मंथ्स का है क्या, वो आया है 4,125। यहाँ पे लिखो 4,125, मतलब ऊपर हमारा इंटरेस्ट की गड़बड़ हो गई। हमने 6 मंथ्स के लिए निकाला, वो तो वैसे कितने मंथ्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे टोटल भी चेंज हो जाएगी, ये टोटल को चेंज हो जाएगी। ये इंटरेस्ट हमने 6 मंथ्स के लिए निकाला ना, तो यहाँ ये देखो मैंने यहाँ पे 3 मंथ्स लिखा भी था, लेकिन यहाँ पे हमारा 6 मंथ्स हो गया। तो ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है 4,125, 4,125। फिर से टोटल करो अभी इसकी, 9,000 प्लस 500 प्लस 11,250 प्लस 500 प्लस 4,125, तो ये टोटल आ रही है आपकी 25,375। ये लिखो यहाँ पे 25,375। यही सेम टोटल आपको डेबिट में लिखनी है, 25,375। करो उससे माइनस, माइनस 4,500 माइनस 250 माइनस 1,500, तो ये आ रहा है 19,125।
19,125 ये आपके हो गए बैलेंस।